everyone. Today in this video I will continue our number system. In our previous video we have studied about the rational number. Rational number. What is rational number? Number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 is known as our rational number. जो नंबर p by q की फॉर्म में लिखे जाए जहाँ पर p और q आपके इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। इसी टॉपिक को लेके ना, रेशनल नंबर को लेके हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, प्लस आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अगर आपको बोला जाए फाइंड टू रेशनल नंबर, बच्चे टू मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे 10, 20, 50 कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बच्चे यहाँ से मैं 3 कर लेती हूँ ताकि आपको वो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है बच्चे, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 2। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको क्या करना है, 3 रेशनल नंबर बताने हैं -2 and 2 के बीच में। ठीक है बच्चे, तो आप कैसे बताओगे? अब आपको मैडम देखो -2 ये है, ये -1, ये 0, 1, 2, तो आपको क्या है मैडम, देखो ये 3 आपको रेशनल नंबर मिल गए। दीज आर द 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 2। बच्चे ये क्वेश्चन तो आपको बड़ा ही इजी था, आपने इजीली कर लिया। ठीक है बच्चे, लेकिन क्या अगर आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर मैं हल्का सा टिपिकल बना दूं, अगर ये आपके पास ऐसे होता, अगर आपके पास ये नंबर ऐसे होता है -2/3 एंड 2/3, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर बताने हैं। वो आपको नहीं पता ना कि बीच में क्या क्या आता है। इस टाइप के जब आपको p by q की फॉर्म में आपको रेशनल नंबर गिवन हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके बीच के रेशनल नंबर आपको कैसे निकालने, तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना है। आपको ये दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या करना है, आपको -2/3 + 2/3 आपको करना है और उसको क्या कर देना है, आपको 2 से डिवाइड कर देना है। उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड। और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -2/3 + 2/3 को आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, -2/3 + 2/3, यानी कि डिवाइड जब आप सिंबल चेंज कर देते हो क्या कर देते हो, हाफ से मल्टीप्लाई। और यही बात आप कैसे लिख सकते हो, हाफ से -2/3 + 2/3। बच्चे आप कैसे भी लिखे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है बच्चे, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। जब आप इन दो नंबरों को ऐड करोगे, ठीक है बच्चे, इनमें से कोई एक लिख दो आप। मैं इसको लेके चलती हूँ लास्ट वाले को, ताकि आपको हर बार मैं इसी को फॉलो करूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो बच्चे ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया कि कैसे आया है। तो आपके पास क्या है, हाफ ऑफ -2/3 + 2/3। बच्चे आपको पता है दिस प्लस दिस जब आप करते हो, एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 0। 0 की आप मल्टीप्लाई कीजिए हाफ के साथ, हाफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 की, तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो एक तो रेशनल नंबर इसके बीच का क्या है, 0। अब आप कहोगे मैडम ठीक है 0 तो हो गया, लेकिन मुझे कितने चाहिए रेशनल नंबर इसके बीच के, मुझे इसके बीच के रेशनल नंबर 3 चाहिए। तो 3 आप कैसे करेंगे बेटा? अब देखिए, आप इसको अगर आप दिखाए तो आप इसको कैसे देते हो, 2/3, 0, 2/3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर आप सर्च कीजिए। वो मैंने आपको कैसे बताया, कैसे निकलते हैं, हाफ ऑफ -2/3 + 0 आप कीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर। वो क्या होगा बच्चे, हाफ ऑफ क्या बन जाएगा, -2/3, क्योंकि 0 जब आप किसी नंबर में ऐड करते हो तो ये आइडेंटिटी होती है आपकी 0। तो बच्चे क्या होता है, आपका नंबर चेंज नहीं होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 × -2 gives you -2 and 2 × 3 is 6। तो बच्चे इन दोनों के बीच का आपको क्या नंबर मिलेगा, -2/3 -2/6, 0। इतना आप कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। आपको 2 मिल चुके हैं, ये मिल चुका है, दूसरा ये मिल चुका है, और हमें कितने चाहिए बच्चे, 3 रेशनल नंबर। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड रेशनल नंबर इन दो के बीच का ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, 1/2, 0 + 2/3। अब हमें पता है कि 0 किसी नंबर में ऐड करता है तो कोई चेंज नहीं आता है नंबर में, हमें वो नंबर फिर से मिल जाता है। यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका 2/3, और आपको क्या मिल जाएगा 2/6। यानी कि 0 और 2/3 के बीच का नंबर क्या है आपके पास, 2/6। और ये आपके पास क्या आ गया, 2/3। तो बच्चे देखिए, ये आपके 3 रेशनल नंबर है जो कि किसके बीच में आते हैं, -2/3 और 2/3 के। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो बच्चे देखिए, आपने 2 रेशनल नंबर के बीच के 3 नंबर निकाल लिए। अब इन 3 से अगर आप चाहे तो और भी ज्यादा निकाल सकते हैं। आप इन 2 के बीच का लीजिए, फिर 2 मिलेंगे, आप इनके 2 के बीच का लीजिए, इन दोनों के बीच का एक निकालिए, इन दोनों के बीच का एक निकालिए।
ऐसे आप करते रहिए, चेन बनती रहेगी, आपके पास इनफाइनाइट नंबर आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर मान लीजिए आर और एस, आपके पास रेशनल नंबर है दो, उनका क्या करते रहो, हाफ करते रहो। अब आपको मान लीजिए यहाँ कोई पी मिला, आपको कोई रेशनल नंबर पी मिला, इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, हाफ, और जो आर प्लस एस है, आर ले लो या पी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, आर प्लस पी कर लीजिए। अगली बार क्या कर दो, हाफ ऑफ एस प्लस पी कर लीजिए। ये मान लीजिए आपको कोई क्यू देता है, ये कोई आपको आर देता है, फिर से आपको क्या करना है, हाफ ऑफ पी प्लस क्यू कर लीजिए। बच्चे इस तरीके से आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो दो रैशनल के बीच का। एक तो बच्चे तरीका है कि हाफ से डिवाइड, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों रैशनल नंबर के सम को, और यू कैन से कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे, रैशनल नंबर। देयर इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट द रैशनल नंबर। वो बच्चे क्या है आपके पास, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहूँ आपको कि दूसरे तरीके से आपको क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। देखिए बच्चे, ये वाला जो मेथड जो मैं भी आपको बता रही हूँ ना, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपके जनरली डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। मैं अगला क्वेश्चन करूंगी जहाँ पे आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, ठीक है बच्चे। फर्स्ट आई विल डू अबाउट दिस क्वेश्चन। बच्चे आपको क्या करना है, -2/3 और आपको क्या है, एंड 2/3, ये आपके पास दो नंबर है। अब हमें पता है कि हम किसी नंबर को ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या बच्चे चेंज आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, अगर इसको कैंसिल करें तो 1 ही तो है बेटा। अगर 10 को 10 से कट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो आप कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिंपल इसको एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे आपको क्या मिलता है, -20/30 एंड 20/30। बेटा अब देखिए ये आपको मिल चुका है। अब आपने बोला था 3, मैं आपको यहाँ पे 30 दे दूं, तो यहाँ पे आपके पास देखिए 20/30, तो आपको क्या लिख सकते हो आप, इनके बीच का क्या है, आप अगर लिख देते क्या है 20/30, फिर उसके बाद क्या है -19/30, -18/30, ऐसे करते 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 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 18/30, 19/30 एंड इन द लास्ट 20/30। आपने 3 बोला था, मैंने आपको 30 दे दिए यहाँ पे, ये बेटा उससे भी ज्यादा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन मैं करती हूँ जहां पर आपके रेशनल नंबर क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ है। अब देखिए बच्चे, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या ले लेते, सिंपल बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1/3 है, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे आपको क्या देती हूँ मैं, आप इसको ले लीजिए 1/2, इजी रह जाएगा आपको करना है। यहाँ पे ले लीजिए 1/4 एंड 1/2, आपने दो नंबर ले लिए 1/4 और 1/2, और इन दो के बीच का आपके 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। बच्चे एक तो तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था क्या करना था, हाफ कर देना है दोनों के सम को, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो इसको कैसे करोगे बच्चे, सोल्व हाफ। जब आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम कितना है इनका, 4 है बच्चे, तो 4 1 जा 4 प्लस 2, तो आपके बच्चे नंबर क्या मिल गया, 1/2 इंटू 3/4, यानी आपके पास क्या आ गया 3/8। एक रैशनल नंबर इसके बीच का क्या आ गया यहाँ पे बच्चे, 3/8 आ चुके हैं। कितना आ चुके हैं, 3/8। अब दूसरा नंबर आपको निकालना है, क्या करते थे, जो नया नंबर आता था उसको ऐड कर लेते थे, क्या करते थे 1/4 प्लस 3/8, ऐसे ही करते थे बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ एलसीएम इज 8, ये क्या आ जाएगा बच्चे 2 + 3, तो आपके अगला नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 5/8, दैट इज 5/16। तो बच्चे बेटा अब आपको तीसरा रैशनल नंबर के लिए आप क्या करोगे, 1/2 क्या करोगे 3/8 प्लस 1/2 आप ऐड कर लोगे। तो आप बेटा इसको करोगे तो कैसे आएगा, आपके पास एलसीएम आ गया 8 एलसीएम है, तो ये 3 एज इट इज प्लस 4, आपको क्या नंबर मिल जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 7/8, तो आप यहाँ पे करके 7/16। बेटा आपको ये 3 रेशनल नंबर इन दो नंबर के बीच के मिल चुके हैं। ये तो तरीका आपका है, जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तब आप ऐसे करते हैं। जो मैंने आपको बताया था 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्चुअली वहां पे आपको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको वहां पे 20 से 5 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन वो नंबर ऊपर नीचे क्या होना चाहिए आपका सेम। 10 से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको ना मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाती है। तो बेटा जैसे अभी ये क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया कि वो एप्लीकेबल आपका जब सेम डिनोमिनेटर हो, ताकि आपको डाउट ना रहे कि कौन सा नंबर कहाँ से कहाँ लाएगा। तो जैसे 1/4 एंड 1/2 है, 1/4 एंड 1/2 है, तो बच्चे मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1/4 एंड इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/2 की मल्टीप्लाई में अगर किससे कर दो 2/2 ऐसे कर सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा 1/4 एंड 2/4। अब आपके पास सेम हो गए। अब आप क्या करो 1/4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5 से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 5 से 10 से 20 से, डजंट मैटर कि किस नंबर से करिए, आप 5 से करिए मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, एंड सेम यहाँ पे कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई
5 से डिवाइड। बेटा आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 into 5 is 5, 4 into 5 is 20, तो 5/20 एंड यहाँ आपको क्या मिलता है 2 5 is 10, 10/20। बच्चे आपने 3 रेशनल नंबर आपको चाहिए तो कितने मिल गए 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। तो बेटा आपको मैंने यहाँ पे देखो 4 रेशनल नंबर दे दिए। जितने ज्यादा की आप बात करते हैं ना कि मुझे अगर मान ली मैं कहूँ आपको 10 नंबर चाहिए, आपको 20 रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे नंबर बढ़ जाए। जैसे 5 अगर आप लेते हैं तो आपको 4 रेशनल नंबर मिलते हैं। जब आप 10 लेंगे तो आपको और ज्यादा मिलेंगे, 20 लोगे तो और ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चे इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप यहाँ पे 4/4 से भी कर सकते थे, आपको एग्जैक्ट 3 रेशनल नंबर मिल जाते। ठीक है बच्चे, होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर।